सर्दियों की जो खेती हमने अभी बोई हुई थी, उसके अंदर कई तरह की जो बीमारियां आती हैं, उसको लेकर आज हम कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कई बीमारियां इसमें इस तरह की आती है कि जिसको किसान समझ नहीं पाता है कि वो ब्लाइट यानी फंगस की बीमारी है, या वो आपकी जो पन्नी है उसकी वजह से आया है, या कई बार हम जो ढकी हुई पन्नी के अंदर जो स्प्रे करते हैं उसकी वजह से आया है। तो बहुत ही एक ज़रूरी आज हम एक चर्चा करने वाले हैं किसान साथियों के लिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आइए शुरू करते हैं वीडियो, और आज लेते हैं एक ख़ास जानकारी। देखिए किसान साथियों, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमारी जो खेतियां हैं उन्नत कृषि के द्वारा, जिसमें कुछ खेती हमारी जो है पारंपरिक जो तरीके से जो पहले से होती आ रही है, यानी कि सर्दियों के अंदर जो हम बेमौसम के बीज बोते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत तरीके से ढक कर रखना पड़ता है, कपड़े से रखना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, किसान साथी जैसा कि ध्यान देवे कि ढकी हुई जो हमारी फसलें होती है ज़्यादातर उसमें पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल नई तकनीक को देखते हुए उसके अंदर लोटन यानी कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास कई शिकायतें इस तरह की आती है जानकारी के लिए कि जो पत्ते हैं वो जो ऊपर से जो उसका, मैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो स्क्रीन पर जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, इस तरह से ऊपर जो पत्ते हैं जले हुए नज़र आते हैं, पौधा एकदम ग्रोथ रुक जाता है। अगर हम बात करें किसान की, तो किसान ने ठीक से उसकी केयर की है, उसको ढक के भी रखा है, उसको बर्फ़ भी नहीं लगने दिया। आखिरकार ये जलन जो है, झुलसा आया कहाँ से? ना ही अभी अन्य पौधों के अंदर, यानी कि जो उसके नाली के पास वाली जो अन्य नाली होती है उसके अंदर कोई ब्लाइट का रोग भी नहीं है। तो आखिरकार ये जो जो जलन है, जो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का जो जलन है वो आया कहाँ से? तो किसान साथियों, यही एक आज हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं वो इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो जलन आई कहां से और उसका निदान क्या है। किसान साथियों, जैसा कि हमारी जो फसल है जो हम बेमौसम में बोते हैं, यानी सर्दियों के अंदर हम जो फसल लगाते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक क्या है, पन्नी के अंदर, लोटन के अंदर ढकी हुई होती है। स्वाभाविक है, जिस दिन हम उसको स्प्रे करना होता है तो सही सावधानियाँ तो ये है उसकी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं। तो ये गौर से सुनने की बात है। किसान साथियों, होता क्या है, जब हमारी फसल जब लॉन्ग टाइम तक पन्नी या लोटन के अंदर जब ढकी हुई होती है, तो उसे स्प्रे करने के लिए पहले उसको सही मौसम को देखते हुए खोला जाना चाहिए। खोलने के बाद पौधा जो है बाहर की एयर से, जो बाहर की गैस है, उससे धीरे धीरे सेट होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई किसान क्या है कि उसको एकदम खोल देते हैं, तेज़ धूप है तो उसको एकदम पौधा सारा मुरझा जाता है, वो सोचता पता है क्या हो गया। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये कि जब आपने जो पौधा आपके कच्चेपन के अंदर ढका हुआ है और उसको तेज़ धूप दोगे तो वो मुरझा जाएगा। इसी तरह से जो गलती होती है वो यहाँ होती है। तो दवाई गिरने के लिए क्या है कि आप पहले पौधे को मतलब धूप दीजिए, बाहर का जो वातावरण है, मौसम, उससे सेट कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर हल्का स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद सबसे बड़ी चूक होती है वो यहाँ होती है कि ज़्यादातर किसान उसको तुरंत ढक देते हैं, सर्दी का मौसम को देखते हुए या इस तरह से उसको ढक देते हैं। वहाँ क्या होता है, कई टेक्निकल साल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीट होती है ज़्यादा, तो वो जो गैस है, क्योंकि पन्नी ढकने का, अब कई किसान हमसे ये कहते हैं कि भाई साहब मैंने उस खेत के अंदर भी ढका था और उसमें ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण क्या, कई बार हम बिल्कुल एयर टाइट पन्नी कर देते हैं। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलग अलग साल्ट होते हैं जिनके अंदर गैस ज़्यादा बनती है। तो कई जो साल्ट होते हैं उसके अंदर गैस भी ज़्यादा हो गई और उसको ढक दिया जाता, तो उस स्थिति में पौधे के पत्ते के ऊपर इस तरह से जलना, जैसे कि कोई बर्फ़ ने इसको जला दिया हो या ब्लाइट आ गई हो। तो ये समस्या बन जाती है जिससे पौधा ग्रोथ नहीं लेता है और ब्लाइट की सी, जलन की सी शिकायत हो जाती है। अब बात करें साथियों इसके निदान की बहुत ही एक सिंपल और बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इसे आप रोग मत मानिएगा कि कोई रोग आ गया, ये तो हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही का कारण है। तो ये इस तरह से गैस है, इसका बहुत ही अच्छा एक सस्ता मैं आपको बढ़िया इलाज बता रहा हूँ।
ये मेरे पास है NPK 1919। आपको हर दुकान पे ही मिल जाएगा, बढ़िया कंपनी का लीजिएगा, NPK 1919। इसको आप ले सकते हैं साथ ही में आप ये पोषक भी अगर आप ले सकते हैं, चाहो तो आप इन दोनों को अलग अलग। ये पोषक सुपर है कृषि रसायन कंपनी की। ये आप अगर पौधा छोटा है तो 20 से 25 ml प्रति टंकी, बड़ा है तो आप 30 ml तक ले सकते हैं। और ये जो NPK 1919 है, इसकी डोज वैसे 100 ग्राम बताया गया, अगर छोटा पौधा हो तो 70 ग्राम भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के दोनों को, इनको आप मिलाकर, दोनों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पोषक सुपर और NPK 1919, इन दोनों को आप मिलाकर और इसका स्प्रे कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर वो फुटान दोबारा आ जाता है, वो फसल आपकी दोबारा लौट कर आ जाती है। और किसानों को मैं यही निर्देश देना चाहूँगा जो सर्दियों की जो खेती है करते हैं, कि जब भी आप अपनी फसल को खोलें तो मौसम के अनुरूप खोलें, धीरे धीरे खोलें, उसको बाहर के जो मौसम है उसके साथ सेट करके खोलें। ना कि आप, या तो आप जैसे आज मौसम खुला हुआ है तो मॉर्निंग में सवेरे ही खोल दीजिए, और ऐसा नहीं कि आप 11-12 बजे तेज़ धूप के अंदर खोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज हमने नहीं खोला है और धूप हो गई तेज़, तो आप उस दिन मत खोलिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा हवा दे सकते हैं, पूरा मत खोलिएगा। तो ये कुछ हमारी बहुत ही मेहनत से फसलें बनती है, महंगा बीज होता है, महंगी दवाइयाँ हैं, पूरा परिवार की जो आर्थिक स्थिति इस पर टिकी हुई होती है। तो अनुभव के आधार पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की लापरवाही ना करें, और अगर जानकारी नहीं हो तो अपने किसान साथी किसी से इस तरह की सलाह ले लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहाँ ज़्यादा लापरवाही हो जाती है वहाँ पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती है। तो किसान साथियों, मेरा आज का आपके साथ वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे पास बार बार ये शिकायत आ रही थी कि जो किसान पत्ता लेकर आता है या फ़ोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, उसके अंदर पौधे के जो पत्ता है उसके ऊपर ये जलन आ जाती पूरी। तो उसे ज़्यादातर किसान या तो ब्लाइट का रोग समझते हैं, या ये सोचते हैं, कुछ दुकानदार या जो भी हो, तो वो सोचते हैं कि भाई बर्फ़ का नुकसान हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादातर केसेज में इसमें यही होता है कि जब हम स्प्रे करने के बाद ढक देते हैं तो वह कहीं ना कहीं गैस बन जाती है। या तो आप पूरा टाइम 4 से 5 घंटे का उसको टाइम दो फसल को स्प्रे करने के बाद, तभी आप ढकें, और ढकते समय थोड़ा बहुत हवा पासिंग का रखें। जब अपन स्प्रे चालू करते हैं तो हवा पासिंग का रखें। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद और आशा और विश्वास है कि शायद मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरे शब्दों में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो अनुभव के अंदर कोई कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में मुझे बताएं, और अगर आपको ठीक लगी तो भी बताएं। और वीडियो बहुत अच्छी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। जो किसान साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार।